त्रिवेणी के संगम पर आस्था का महाकुंभ। और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। क्यों आचार क्या हुआ? राजन, मेरी प्रार्थना सुनो। ये साक्षात ईश्वर का अवतार, इससे अब दूर बैठ छोड़ दो। सारी घटना सुनाए, कुछ नहीं, आप इसके प्रभाव में आ गए। पकड़ लेता हाथ। प्रहलाद, किससे बल से तुम अपने को बलवान कहते हो? पिता, मैं बलवान कहाँ हूँ? बलवान तो आप हो, जिसके बल से अनंत ब्रह्मांड में सबके सब अपने बलवान कहते हैं। उसी भगवान सर्वेश्वर की अनुकंपा मेरे ऊपर है। मैं तो उनका दास हूँ। वो कहाँ है? पिताजी, आप हमसे पूछते हो, हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ नहीं वो है, हमको बता दो। आप पूछते हो कहाँ तुम्हारा ईश्वर विष्णु कृष्ण कहाँ है? पिताजी, आपके प्रश्न से पहले मेरा प्रश्न आप सुने। आप ये बताइए, ये कहाँ नहीं श्री कृष्ण हैं? हम में, तुम में, खर्ग खम में, जहाँ देखो तहाँ श्याम, सब जगह भगवान भगवान। अच्छा, इस खम्भे में इसमें भी है। उसने राजा में गदा मारी, खंभा टूटा, वो साक्षात भगवान। देखिए, वरदान क्या मांगा? आपकी सृष्टि से मेरी मौत न हो। 12 महीना 7 दिन ब्रह्मा जी के निर्माण किए हुए हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद मांगा आपकी सृष्टि में मेरी मौत न हो। तो पुरुषोत्तम महीना, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम महीना मलय मास का रूप धारण करते हैं। राधे श्याम। भगवान नृसिंह भगवान ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं है, ब्रह्मा के बालक हैं, भगवान के बालक हैं ब्रह्मा, जो मानव विद्यादि पूर्व ब्रह्मा जी को बना करके वेदम दिया, वहाँ से 4 वेदों का ज्ञान दिया, 100 बुद्धि प्रदान कर दी। वो ब्रह्मा भगवान के बेटे हैं। तो खंभा से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। देखते ही राजा डरा नहीं, युद्ध करने लगा। श्रीमान प्रहलाद जी राजा करते हैं बड़े आनंद के साथ। अंत तो गत्वा, अब सायंकाल की बेला में, रात दिन की संधि कहते हैं, और आकाश में नहीं मारेंगे, पृथ्वी पर नहीं मारेंगे, अस्त्र से नहीं मारेंगे, उसको पकड़ कर भगवान अपनी जगह पर रख लिया। ब्रह्मा की सृष्टि से अलग बात हुई ना। राधे से उसने कहा तुम मार नहीं सकते हमको। अरे भैया विष्णु, मेरे डर के मारे तुम भागे भागे डोले, आज हमको मारने के लिए आए हो। मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मा की सृष्टि से मेरी मौत नहीं होगी। हिरण्यकश्यप सपू सुन ले कान खोल कर, मैं ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि का है। राधे श्याम। ये पुरुषोत्तम महीना है, अलग एक महीना बना है। अब तो कहीं दूसरी जगह मेरी जगह पर बैठा है। मैं सत्य में अपने नाखून से तुमको राधे राधे करूँगा। ऐसा पेट को चीर दिया, गोविंद नमः नमः, उसके अंतरी को पहन लिया, आंत्रमाली भगवान का नाम हो गया। उसके प्राण पकड़ निकल गए, लाश नीचे गिर पड़ी। बड़े आनंद से श्रीमान भगवान उसके सिंहासन में बैठे। पहले आसन था, भगवान नरसिंह बैठते हैं, अब सिंहासन हो गया। ये भागवत जी का सिंहासन है ना, सिंहासन
पहले आसन होता था, अब सिंहासन हो गया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, समझ देवी देवता है नमस्कार श्री स्तुति करने के लिए। भगवान का क्रोध कम नहीं होता। ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, डरे रुद्र भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, डरे रुद्र भगवान, क्रोध में, क्रोध में, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। जय श्री राधे। ठाकुर जी का विधान बहुत बलवान है। नामास्त्र लेने पर देखा, जिसके डर के मारे भगवान भी राधे राधे। नाम जाप करने वाले प्रहलाद जी के सामने त्रिलोक विजयी जय गोपाल। इसीलिए हमको आपको सबों को नामास्त्र ले लेना चाहिए। अब सब सबों ने स्तुति की, भगवान का क्रोध दूर नहीं होता। तो ब्रह्मा जी पहुँचे अपनी माता के पास, लक्ष्मी जी के पास। ऐसी बात है, हिरण्यकशिपु मार कर बड़े क्रोधित हैं, आप कृपा कर चलो उनके क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी जी आती हैं, लक्ष्मी जी ने थोड़ी घूंघट उखाड़ी, अरे राम राम राम, सानोपेयाता सशंकिता, मूल में लिखा है सशंकित हो गई। ब्रह्मा जी का क्या हुआ माँ? अरे तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, ये कोई और हैं। ऐसा रूप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। ये प्रथम अवतार हुआ है नरसिंह भगवान का। भगवान ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, भक्त प्रहलाद, तुम्हारे पिता के ऊपर बड़ा क्रोध किया भगवान ने, उसको मार डाला। अब इनके क्रोध को शांत तुम ही कर सकते हो, जाओ। श्रीमान प्रहलाद जी लंबी दंडवत करते हैं। भगवान उठकर उनको गोदी में लेकर सिंहासन में बैठ जाते। प्रहलाद, तत्क्षम्यता, तुम्हारे पिता ने तुमको नाना प्रकार का अपराध इस तरह कष्ट दिए। मैंने तुम्हारे कष्ट को देखा भी और तुम्हारी रक्षा नहीं की। मुझको तुम्हारी रक्षा करने के लिए आने में देर हो गई, तुम मुझको क्षमा कर। ये देखिए, ये भगवान राधे राधे। देखो प्रहलाद, तुम वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। अब प्रहलाद जी का संकल्प है, हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। हम तो राधेश्याम जी एक बात सुना देता हूँ। हम 41 वर्षों तक कार्तिक महीना में सिमरिया घाट में रहे। 10:30 बजे हम गए, कहाँ सिमरिया घाट गए हुए पता होगा, रामघाट से दूर। एक बुढ़िया मैया, बुढ़िया माता जी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद दुबली पतली, सफ़ेद धोती पहनी हुई थी। हम दूर बैठे थे, उसने हमको नहीं देखा। आज वो डुबकी लगाई, एक सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, 3 चुल्लू भगवान को दिया। फिर अपना आंचल फैलाया। माता ने फैलाती हैं आंचल यूँ, हे सूर्यदेव, मैं अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ। मेरे बेटों को ठीक रहना, मेरी बहू रानियों को ठीक रखना। भैंस है, उस दूध अच्छी तरह से देती रहे, ये सब मैं दूर हूँ, इसीलिए सारा काम सूर्य भगवान आपको ही करना पड़ेगा। अरे राम राम, मैं गया, भैया 3 चुल्लू में तुमने 3 लोगों का वरदान मांग लिया। यदि तुम्हारे 3 चुल्ली पानी में वो देने लगे, दिवालिया हो जाएगा, वो सूर्य महाराज दिवाली हो जाएंगे। राधे राधे राधे। देखो 3 चुल्ली पर क्या क्या मांग लिया। इसीलिए प्रहलाद जी क्या करते सो देखे, भगवान का तुम मुझसे मांगो, नहीं मांगोगे तुम
मुझको कष्ट होगा, कुछ मांग लो, हमको प्रसन्नता होगी। अब भगवान गोदी में प्रहलाद जी, ध्यान रखिए, कुछ नहीं काम कर रहा है, अंत तो नीचे उतरे, भगवान का नाम लेने लगे। नाम लेते लेते अकल आ गई, क्या मांगू, बुद्धि आ गई। आपने कहा प्रभु मैं कुछ मांगूंगा तब खुश हो जाओगे, खुश हो जाऊंगा। तब ऐसा वरदान सुन लीजिए, क्या मांगा प्रहलाद जी ने अपने इष्ट भगवान नृसिंह से यह वरदान मांगा कि स्वप्नावस्था में भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा न हो। ये देखो, यह भक्त रहा। स्वप्नावस्था में अपने इससे कुछ नहीं मांगने का संकल्प करना चाहिए। अब क्या मांगोगे, 35, 40, 50, 60 वर्ष की अवस्था है, आपके दिल दिमाग आपकी बुद्धि में नाना प्रकार के पदार्थ घुसे हुए हैं, शुद्ध नहीं बुद्धि है। भगवान पर दर्शन दिए, मांग लो वरदान। अपनी कल शुद्ध बुद्धि से अब क्या मांगोगे, अपनी बुद्धि जितनी बड़ी बुद्धि उतनी मांगोगे। आप वहाँ बुद्धियारी करिए। क्या बुद्धियारी, कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते, जिससे मेरा कल्याण कर दो। भगवान की बुद्धि कितनी बड़ी है, भगवान कितने बड़े हैं, बताते हैं भगवान वेद अनोरणीयान महतो महायान। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, श्रीराधे वेदव्यास जी महाराज, उनके पट्ट शिष्य जन्मे जी ने पूछा भगवान कितने बड़े हैं, बहुत बड़े। कितने बड़े, बहुत बड़े। कुछ तो बताओ। आकाश स्थल लिंगा, सूत्र बना डाला, आकाश स्थल लिंगा, आकाश के बराबर। आकाश कितना बड़ा है, आज तक किसी ने नापा। आकाश किसी ने आज तक नापा नहीं, नापा। आकाश के बराबर भगवान। राधे 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 राधे। इसलिए बड़े खुश हुए भगवान, वाह भैया प्रहलाद, अब तुमको यहाँ गद्दी संभालना पड़ेगा। अब आप उठे, उस गद्दी पर सिंहासन पर नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को बिठाया, चंदन लगाया, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ब्रह्मा जी सामने आया, स्तुति की। ब्राह्मण सुनता सुनो, तुमने ऐसे ऐसे वरदान दे करके हमारे भक्त स्वरूप भूषण को इतना बड़ा कष्ट दिया, खबरदार भविष्य में किसी को ऐसा वरदान दिया तो ठीक नहीं होगा। नहीं भगवान अब सोच समझ कर वरदान देंगे। देखिए ब्रह्मा जी एक ही डांट में, नरसिंह भगवान की डांट फटकार में कहा भगवान अब ऐसा वरदान हम किसी को नहीं देंगे। इसीलिए खूब नाम लीजिए, खूब नाम लीजिए। श्रीमान सुखदेव जी का आराधन। अब क्या सुनना चाहते हो, देखिए श्रीमान परीक्षित जी ने कहा प्रभु मैंने सुना है भगवान श्याम सुंदर ने एक हरि का रूप धारण किया। हरि का रूप किस लिए धारण किया, सुनो। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, 3 शिखर से, सोने चांदी और लोहे का। उसके नीचे उस नितंब में एक बहुत बड़ी झील है। झील इसको कहते हैं जिसको किसी ने नहीं बनाया, प्राकृतिक स्वयं है। और बड़ा लंबी चौड़ी झील थी, अगाध पानी था, सही प्रकार कमल खुले हुए थे। अड़ोस पड़ोस से जितने जीव जंतु थे सब आते थे, स्नान करते थे। वहाँ उसमें रहते थे गजराज। गजराज इतने बलवान थे, भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े भक्त थे जो 2400 घंटों भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। बहुत बड़ा परिवार था, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सब मिल करके, जितने पशु पक्षी जीव जंतु बैठते और 3 घंटा कथा करते थे। गजराज जी अपनी भाषा में सब सुनते, फिर कीर्तन करते थे, कीर्तन करते, फिर खड़े होकर परिक्रमा करते, ये सब करते। आज देखो क्या लीला हुई परीक्षित, अपने अरकर परकर सारे समाज को लेकर के। उसकी बड़ी भारी गर्मी थी, जो जितना मोटा होता है उसको उतनी गर्मी होती है, ध्यान रखना। दुबले पतले को गर्मी कम लगती है, जो जितना मोटा तगड़ा होगा अरे राम 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 करता रहता है हमेशा। ये भी एक रोग है। एक बात सुना देता हूँ। एक हमारे काका गुरु जी थे, श्री माधुरी बाबा, उनकी एक चेली थी, इतनी मोटी थी कार के मुंह में नहीं जाती थी,
उसके लिए स्पेशल कार बनाई गई, धनी माने थे। वो 4 जन उसको अंदर देते, 4 जन उसको बाहर करते, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से। ये रोग है, रोग। भगवान करें ऐसा कभी न करें। हमने पूछा, महाराज ये कौन है? अरे लाला, लाला अपने बेटा, लाला ये तुम्हारे गुरु बहन है। मोटी लग रही, अरे बड़ी खतरनाक है, किसी से नहीं पड़ती है इसकी, भजन खूब करती है। धीरे धीरे भजन की कृपा से सदगति इसको प्राप्त है, यही बहुत बढ़िया हुआ। राधे श्याम। ठाकुर जी की कृपा से तो हाथी को बहुत गर्मी लगी, पूरे परिवार के साथ गया स्नान करने के लिए। बहुत देर तक अपने हाथ, हाथी के सूर उसका हाथ होता है, अपनी सूर में पानी भर करके सभी सबों की पीठ पर राधे राधे कर सब इनके ऊपर करते। बहुत देर हो गई। इतने में काल प्रेरित होकर के ग्राह ने उस गजराज का पांव पकड़ लिया। सबों ने मिल करके चाहे इनका उनको बाहर करें, लेकिन फेल हो गए सबके सब छोड़ कर चले गए। देखिए आपत्ति के मुख में जब हम पड़ जाएंगे, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी मित्र देवता सबके सब छोड़ कर चले जाएंगे, तब कौन रहेगा? जिसको कोई नहीं उसको भगवान, जिसको कोई उसको भगवान नहीं, जिसका एक भी रहेगा उसको भगवान नहीं। कोई नहीं तो भगवान क्षमा कर राधे राधे करेंगे। बहुत सारे दृष्टांत हैं। सारे देवता अपने अपने हवाई जहाज पर आकाश में आ गए, हमको पुकारें, हमको पुकारें, हम रक्षा करें, हम रक्षा करें। वो तो परम भक्त थे ऊर्जन के। इन्होंने सोचा मैं अपना धर्म नहीं टिका सकता, हमारी रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे, नारायण करेंगे। नारायण को कुछ चाहिए, कम से कम एक फूल भी तो चाहिए। उनके पास फूल कहाँ से आएगा? देखिए मातृ हृदय कितनी दयालु होती है। लक्ष्मी महारानी अपने रथ पर वाहन पर बैठ कहीं जा रही थी, नीचे दृष्टि दौड़ाई, अरे हवाई जहाज की तांता है। हवाई जहाज माने विमान, विमानों को देखा, क्या बात है, आँख बंद करती है। अच्छा, त्रिकूट पर्वत के पास में झील में ग्राह से ग्रसित गजराज परेशान है। आपकी बार अंतिम सूर, जब एक बार सूर डल जाए, कितने दिनों तक? श्री परसी जी ने पूछा, गुरुदेव कितने दिनों तक युद्ध हुआ? समासहस्रम अभूत युद्धम, 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। 1000 ताकत लगाकर ग्राह को ऊपर ले आते, वो भी कमजोर नहीं था, पकड़ फिर पानी ले जाते, करते कराते इतने दिन हो गए। अब की बार चंगुल में फंस गए। ग्राह का सूर, ग्राह की सूर अब की बार डूबेगी गोविंद। घंटों पानी में रहेगा, ये सूर पानी से ऊपर रहेगा, सांस लेता रहता है, लेकिन इतनी निर्ताकत हो गया वह कर जरा गोविंदाय नमो नमः होने वाला था। लेकिन माता जी ने सोचा, अरे हमारे भगवान श्याम सुंदर, उनको चाहिए फूल, विष्णु भगवान को कुछ चाहिए, इसके बाद तो कुछ नहीं है। इस प्रकार राज ने अपने हाथ से, लक्ष्मी के हाथ में कमल रहता है, कमल को इस प्रकार से घेरा, इस प्रकार से ऊपर से गिराया, श्रीमान गजराज के सूर में आ गया। जो इस सूर में कमल आया, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे अनंत ब्रह्मांड नायक, हे भगवान आपके लिए नमस्कार है। अब भगवान गरुड़ जी जल्दी आओ, कहाँ जाना है? त्रिकुट पर्वत पास हाथी की रक्षा करने के लिए। वहाँ से चले, लेकिन देखा उसको देर लग जाएगी। बड़ी तेजी में भगवान स्वयं आए, और कमल के फूल लगा हुआ है। अब डूबने वाली थी, सूर डूबने वाली थी, कमल के फूल से सूर को पकड़ ऊपर कर लिया, ऊपर किया, गजराज ऊपर आई, लेकिन उसके पांव को पकड़ा हुआ कौन था? ग्राह। ठाकुर जी की बात से दोनों ऊपर आ गए। सारे देवता देखते रह गए। परम भक्त नहीं, वैष्णव है। भगवान ने सोचा, पहले ग्राह की रक्षा करूं कि गजराज की, दोनों में किसका पहले कल्याण करें?
तो भगवान ने सोचा मेरे भक्तराज हैं गज हाथी, इनके चरणों को पकड़ा हुआ ग्राह है, तो पहले ग्राह का कल्याण करना चाहिए। अपने सुदर्शन चक्र पैनी धार के द्वारा उसके सर को काटा, दिव्य धारण किया, उनके चरणों पर नमस्कार किया, स्तुति की, भगवान का जाओ, और गजराज को हृदय से लगाया, यूँ पकड़ा, अपना स्वरूप प्रदान किया। क्या गजराज, आपने जिस स्तोत्र के द्वारा मेरा स्तवन किया है, मेरी स्तुति की है, इस स्तोत्र के द्वारा जो प्रातःकाल एक जगह है 3 बार, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल, एक जगह प्रातःकाल जो रोज आपके स्तुति के द्वारा मेरी स्तुति करता है, मृत्यु की बेला में उसकी बुद्धि को मैं ठीक कर देता हूँ। सुंदर बुद्धि के द्वारा मेरा स्मरण चिंतन भजन करके मुझको प्राप्त कर लेगा, ये उसका कल्याण होगा। श्रीमान परीक्षित ने कहा, प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का कल्याण नहीं होता है, ये हाथी की जोनी में ये कौन थे? ये क्या, सुनो अब देखिएगा क्या लीला होती। देवल नाम के ऋषि थे, कुंभ होने वाला है नहीं, जनवरी में कुंभ होगा, कुंभ में सबके सब महात्मा आते हैं। आप हमारा आप नहीं देख सकते, वो भी आकर कुंभ में राधे राधे करते हैं। तो स्नान करने के लिए गए काफी पानी में, तो गंधर्वों देवताओं के 2 गवैया हैं, एक का नाम है हाहा साहब, एक का नाम है हु साहब, दोनों गवैया। हु ने सोचा एकांत में स्नान कर रहे हैं, उनके पाम को पकड़ पानी में राधे राधे करें, देखिए बुद्धि खराब हो गई। देवल ऋषि स्नान करके प्राणायाम कर रहे थे, उनके पाम को पकड़ा, अब पानी में डुबो दिया, ले जा रहा है पानी में। आप जो बड़े, मेरा तो मुझको आकाश में तो नहीं होनी चाहिए, मैं भगवान नाम लेता हूँ, ये क्या हो गया? ध्यान लगा, अच्छा अरे दोस्त देवताओं के भैया हो, तेने मेरे पाम को पकड़कर ग्राह का सा काम किया है, जा ग्राह ही हो जा, मगरमच्छ हो गया। आज भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा उसका उद्धार हो गया, भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, चला गया। अब देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट श्री सुद्युम्न नाम का राजा, बड़े सुंदर, बड़े निमार समुदाय के भक्त थे, श्री राधा कृष्ण उपासक थे। तो 1 महीना गृहस्थ से लेकर रात तक सबके सब 1 महीना रहते थे, 11 महीना अपने घर गृहस्थी काम करते, 1 महीना किस तीर्थाटन में जाकर भजन पूजन करते, सत्संग का लाभ लेते। आपने सोचा भगवान अगस्त जहाँ हैं वहाँ चलकर 1 महीना एकांत सेवन करूँ और उनके मुखारबिंद से सत्संग का लाभ लूँ। पहुँचे, चतुरंगी सेना है, सारी व्यवस्था हो रही है। आपने सोचा मैं जाकर पहले दर्शन करूँ। श्रीमान अगस्त्य से बैठे थे आंख बंद करके, नमस्कार करके चले आए। यहाँ अब भगवान की पूजा की, शालग्राम की, अब बैठ करके अष्टादश अक्षर गोपाल मंत्र का जाप करते हैं। श्रीमान कश्यप जी का ध्यान टूटा। चेलों ने कहा राजा सतम सुद्युम्न जी आए थे आपको दर्शन करने के लिए। अच्छा चलो हम चलते हैं। आए यहाँ, सुनिए श्री अगस्त जी आए हैं सुद्युम्न जी, राजा सुद्युम्न से सत्संग करने के लिए। इतने जोरदार थे बजरानंद, नेत्र बंद करके अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का जाप करते और जुगल किशोर के दर्शन करते हुए जाप कर रहे। ये खड़े हैं, ये तो अपने लीला जगत में थे। आपने कहा रे मुझको देखकर तू हाथी के समान बैठ गया है, कुंजर में जो नहीं आप होना, हाथी बन जा। उनके मुख से वाणी श्रवण करने की आँख खुली, चरणों पर गिरे। सुद्युम्न राजा सुद्युम्न चाहते तो अपनी तपस्या के बल से अगस्त्य जी जलाकर सुहा करते, लेकिन आपने नहीं किया।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।